कमलपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। नीना और उसकी बहू प्रिया कमलपुर में रहते थे। प्रिया का पति मुकेश शहर कमाने चला गया था। उनका घर बहुत मुश्किल से चलता था। दोनों सास बहू अपने 2 टाइम खाने का बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। उनके घर पर 2 गाय थी और एक भैंस थी, लेकिन दोनों गाय चारा न खाने से बहुत कमज़ोर हो गई थी। दोनों सास बहू अपने और पशुओं के लिए बहुत मुश्किल से खाने की व्यवस्था करती थी। अरे बहू, ओ बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी भूख लग रही है। बन रहा है माँ जी। हमारे पास सिर्फ दाल चावल ही बची है और आप सवाल पे सवाल कर रही हैं। और दाल चावल खाकर सोने लगती है। उनके घर डाकी आकर चिट्ठी देकर जाता है। प्रिया उस चिट्ठी को लेकर अपने सास के पास जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, ये देखिए हमारे घर चिट्ठी आई है। कौन आया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सिर पे उठा लिया है? माँ जी, डाकिया आया था और वो एक चिट्ठी देकर गया है। आप पूछेंगी नहीं कि इसमें क्या लिखा है? अच्छा, डाकिया आया था। बताओ पढ़ के जरा, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? आखिरी बार डाकिया जब मैं जवान हुआ करती थी तब आया करता था। अब इतने अरसे बाद आया है। जरूर किसी शुभ चिंतक की चिट्ठी होगी। शुभ चिंतक का तो पता नहीं। चिट्ठी किसी रमेश नाम के आदमी ने भेजी है और कहा है उनके साथ उनके समधी जी भी आने वाले हैं। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रमेश नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है, यानी तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं यहाँ, और रमेश भाई साहब के समधी जी भी। इन दोनों का हमें पूरा ध्यान रखना होगा, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी बहू। लेकिन माँ जी, हम ऐसा क्या करेंगे? फल और मिठाइयाँ तो दूर, हमारे घर में तो दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों सास और बहू परेशान हो जाती है। काफी घंटों के सोचने के बाद उन्होंने अपनी एक भैंस बेचकर, ताकि मेहमानों की खातिरदार और कुछ इंतजार हो जाए। इस भैंस को मैंने बहुत प्यार से पाला था और आज मजबूरी में हम इस भैंस को अलविदा कह देंगे। सास और बहू अपने भैंस को लेकर गांव में घूमती है बेचने के लिए, लेकिन कोई गांव में से बाहर नहीं आता। सब देखकर अपना कमरा बंद कर देते हैं, मानो कि उनकी मदद किसी को करनी ही नहीं हो। जब भैंस नहीं बिकती तो दोनों निराश होकर घर चले जाते हैं। ये देखकर बहू प्रिया अपने सास से बात करती है और उनसे कहती है, माँ जी, हमें कुछ तरकीब लगानी होगी जिससे हमारे परिवार की इज्जत ना जाए और हमारी पहचान भी बनी रहे। वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेहमान आएंगे तो हम उन्हें चाय और नाश्ते में बिजी रखेंगे। जब खाना खाने का समय होगा तब हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। बहू, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना तुम बस। जी बताइए माँ जी, क्या सोचा है? जैसे ही खाना खाने का समय हो, तुम किचन से बर्तन गिराने की आवाज करना, और जब मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम कहना, जो खाना मैंने बनाया था वो सब गिर गया। और फिर इससे क्या होगा? ऐसा तुम्हें 2 बार करना है बहू। तुम्हें 2 बार किचन में रखकर बर्तन गिराने हैं। जब मैं पहली बार पूछूंगी तब कहना कि चिकन गिर गया, और जब दूसरी बार पूछूंगी तब कहना कि पनीर गिर गया। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। जी मैं समझ गई माँ जी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सास और प्रिया दोनों मेहमानों का इंतजार करती है। कुछ देर बाद उनके मामा जी और उनके संदीप जी उनके घर आ जाते हैं। अरे कहाँ हो बहना? देखो कौन आया है, तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आया है। रमेश मामा जी और उनके संदीप जी दोनों सामान रखकर घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें कई साल देखने पर सास और बहू खुश हो जाते हैं। अरे भैया, कैसे हैं आप? आपकी चिट्ठी पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए समधी जी, आपका स्वागत है।